नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों में क्या है आज खास, देखिए एसएमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आलोक मिश्रा। आज विधानसभा में मानसून सत्र का आखिरी और 5वां दिन है और आज क्या आपके प्रतिनिधि, आपके विधायक, आपके क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं, क्या कुछ मांगे आपकी मांगों को लेकर यहाँ पर सदन पर रखते हैं, ये सारी जानकारी आज हम आपको देंगे और समझना चाहेंगे कि इन 5 दिनों में आखिर क्या फलाफल निकला, आखिर इन 5 दिनों का सत्र चलकर आम जनता को क्या मिला, आम जो युवा वर्ग है और बेरोजगार हैं उनको क्या आखिर मिला, इनसे ये सत्र चलने से कितना फायदा पहुंचा है झारखंड की जनता को। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ और सुनते हैं आपके क्षेत्र की विधायकों को। हो पाएंगी नियोजन नीति, महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी को लेकर? सरकार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने 2 क्वेश्चन डाला था, एक ध्यानाकर्षण के माध्यम से, आज में मेरा नई नियोजन नियमावली को लेकर ध्यानाकर्षण में क्वेश्चन था अल्पसूचित। सरकार का उत्तर दिग्भ्रमित करने वाला है। सरकार उत्तर क्वेश्चन में मैं कुछ और पूछता हूं, सरकार उत्तर कुछ और देती है। तो ऐसी नकारात्मक सोच के साथ मुझे नहीं लगता कि सरकार नई नियोजन नियमावली में चर्चा करने के लिए तैयार है। अगर चर्चा करने के लिए तैयार होती तो सरकार की तरफ से एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आता। तो है, हम अपने क्षेत्र की कुछ बातों को रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा क्षेत्र में सीसीएल है और सीसीएल में बड़े पैमाने पर मजदूरों के नाम पर सीसीएल के पदाधिकारी, जिला प्रशासन के लोग मिली भगत करके मजदूरों को पैसों को खा रहे हैं और पैसे नहीं दे रहे हैं। मजदूर का पैसा खा रहे हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं। जो गाड़ी ट्रकों से उन लोग हजारों करोड़ों हजारों रुपया वसूल कर रहे हैं और उस पैसे से जिला प्रशासन, सीसीएल के पदाधिकारी और असामाजिक तत्वों के बीच में बंट रहा है। तो ये सदन के अंदर इन बातों को आपने रखा है अभी तक या फिर सदन के बाहर ही? ये नहीं, सदन में भी हम कई बार रख चुका हूँ। आज भी मेरा सवाल है, इसमें खनन विभाग से जुड़ा हुआ था, लेकिन विभागीय मंत्री ने जो रिपोर्ट दिया है वो रिपोर्ट सही नहीं दिया है। इन जो 5 दिनों का जो मानसून सत्र चला, क्या कुछ फलाफल निकला आम जनता के लिए और युवा और बेरोजगारों के लिए? क्या कुछ निकल पाया आज? देखिए, कल आप अगर यहाँ होंगे तो मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने स्पीकर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से जानना चाहा कि आपने जो निजी उद्योग लग रहा है उसमें 75% यहाँ के स्थानीय लोगों को आप रिजर्व करने का काम कर रहे हैं। ये बहुत स्वागत योग्य है, लेकिन स्थानीय कौन, मैं भी जानना चाहता हूँ और झारखंड के नौजवान भी जानना चाहते हैं कि अगर मुझे 75% स्थानीय में आरक्षण प्राप्त होगा तो स्थानीय का डिफिनेशन क्या है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस सदन को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। आप एक तरफ नीति बना रहे हैं, एक तरफ उसका विधानसभा के पटल पर आरक्षण को लेकर ला रहे हैं और स्थानीय को 75% देने की बात कर रहे हैं और 75% नौजवान कौन होंगे, इस पर प्रश्न हम लोग पूछ रहे हैं कि स्थानीय कौन। तो इसका बोलते हैं कि आने वाले समय में देखिए आगे आगे होता है क्या। इससे आप और हम क्या समझें? झारखंड के जब माननीय विधायक लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ के मूलवासी, आदिवासी, पिछड़े दलित क्या समझेंगे? अभी तक आप लोगों की स्थानीय नीति पर ही वो कहीं ना कहीं सरकार जो कार्य करे उसी पर कार्य। मैंने उनसे कहा सदन के अंदर कि जो पहले नियोजन नीति में 85 कट ऑफ था, आपने कौन ईस्वी लागू किया? आपने 32 किया, 36 किया, 40 किया, 50 किया, 70 किया, 80 किया, 2000 किया, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं। झारखंड की जनता को गुमराह करने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं और केवल लच्छेदार भाषण चुनाव के पूर्व देने से नहीं होगा। जनता बहुत बारीकी से देख रही है। हमारे साथ विधायक बंधु तिर्की जी हैं। दादा बताइए कि आखिर ये 5 दिन का जो सत्र चला, फलाफल क्या निकला, आम जनता के लिए क्या निकल पाया इससे? जिस तरह से सदन इस बार वो भारतीय जनता पार्टी वालों ने सदन का जो उसको मैंने जो चीज़ों पर तार कर दिया, कार्यों में व्यवधान हुआ, कार्य में बाधा डाला, जिस तरह से हरकत वहाँ पर किया गया, उनका आचरण किया गया, इससे मैं काफ़ी मर्माहत हूँ कि झारखंड ऐसे प्रदेश में इसको आप बिहार और यूपी का सदन ना बना। इसको झारखंड में बहुत गरीब लोग, सीधे साधे सरल, जल जंगल ज़मीन में रहने वाला गरीब गुरुआ लोग रहता है। आधी आबादी आपके गांव की आबादी है और इस तरह सदन में अगर आप यहाँ पर
यूपी बिहार दूसरे स्टेट की जैसा यहाँ आचरण करते हैं, तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इसलिए इस तरह के मतलब जो हुआ है आचरण, इसका पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। आम जनता को कुछ फायदा हुआ या फिर ये करोड़ों रुपए जो लगाकर विधानसभा सदन चलते कुछ हुआ है, कुछ मामले आए हैं, जैसे जमीन वगैरह के मामले में विशेष समिति बना है और भी कुछ बिल आया, वो पारित हुआ है। चूँकि विधायिका का काम तो हुआ, लेकिन डिबेट नहीं हो पाया। बहुत सारे चीज़ों में डिबेट होता है तो पदाधिकारी विभाग का कान खड़ा होता है, काम में थोड़ा तेजी होता है, इस होता है। ठीक है, विधायक निधि बढ़ाने की बात कर रहे हैं। नहीं, मेरा मानना है कि विधायक निधि पर बिल्कुल ही नहीं बढ़नी चाहिए। हालांकि ज़रूरत है, लेकिन अभी नहीं बढ़नी चाहिए इसका, क्योंकि हम जो काम हम किए नहीं अभी तुरंत अब विधायक निधि खड़ा हो गया तो सब पट्टा भाजपा वाला भी खोल लिया और खड़ा होकर के आप अपना निधि की बात कर रहे हैं। अभी तो जो काम हम नहीं किए उसका तनख्वाह भी नहीं मिलना चाहिए हम लोगों को। देखिए, आदरणीय सीपी सिंह साहब ने जिस भाषा का इस्तेमाल सदन में किया और ये कहा कि ये टेम्पू वाला जो है आज स्वास्थ्य मंत्री बन गया है, टेम्पू का नेतागिरी करते हुए, यूनियनबाजी करते हुए, तो क्या गरीब को इस लोकतंत्र में गरीब को ये हक नहीं है कि विधानसभा और लोकसभा में बैठे? ये लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री चाय बेचते हैं और चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो सकता है, तो गरीब वो टेम्पू चालक का नेता क्या स्वास्थ्य मंत्री नहीं बन सकता है? ये बता रहे हैं कि इनकी मानसिकता जो है बहुत ही घटिया है, सामंतवादी सोच है। और मुझे गर्व है कि मैं पिछड़े जाति से आता हूं और मैं गरीब दलित कमजोर वर्ग आदिवासी का नेता था और नेता हूं, और इनके मन में पिछड़ा दलित आदिवासी के प्रति जो है, इनके मन में जो है बहुत हीन भावना है और मुस्लिम लोगों के प्रति बहुत नफरत है ये भाजपा के लोगों के को। इसलिए नमाज नहीं, प्रार्थना कक्ष है, उसमें हर आदमी को अधिकार है। नमाज कक्ष कहा मंत्री जी? उन्होंने कहा, मैं स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते कह रहा हूँ कि वो प्रार्थना कक्ष है और मैं भी उसमें प्रार्थना करने जाऊंगा। अरे भैया, सरकार ने उनको गाड़ी दिया है, अब वो ऑटो में आए, साइकिल में आए, ये उनकी इच्छा है ना भाई। यहाँ पैदल आइए कि ऑटो में आइए कि साइकिल में आइए, या तो लोग घोड़ा पर चढ़ के आते हैं। यहाँ पर तो सदन के अंदर देखा है कि बहुत लोग ट्रैक्टर लेके आ जा रहे हैं। तो बात ऐसा है कि देश के अंदर, देश के हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, वो तो ट्रैक्टर से संसद भवन गया था, उनका वो कर रहे होंगे, उनका नकल कर रहे होंगे। तो भैया किसी को आने से कोई रोक थोड़े है। आपके बयान को लेकर माफ़ी मांगने को लेकर कौन सी का माफ़ी? मैंने गलत कहा है क्या? मैंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है, दिया भी है तो मेरी भावना को समझना चाहिए। दूसरा बात माफ़ी मांगने का तो सीपी सिंह थूक के नहीं चाहता। धन्यवाद। इस लोकतंत्र में जब आप नियम के विरुद्ध जाके काम कर रहे हैं, हम लोग अपना गला फाड़ ले रहे हैं, लेकिन आपके कान में जू तक नहीं लग रहा है। आपको ये बात को लेके नहीं आ रहे, संविधान का अपमान करते चले जा रहे हैं। ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है दलित हैं इस वजह से सिर्फ ये काम किया गया? सुबह से कह रहा हूँ, मेरे कार्य स्थगन को पढ़िए, मैंने कार्य संचालन नियमावली भी दिखाया, मेरे कार्य स्थगन को पढ़िए। मैं भी अपना राइट, चूंकि मैंने दिया है तो मैंने अपना राइट चाहता हूँ कि मेरा राइट का पालन किया जाए। मैं विधायक हूँ और वहाँ कोई पक्ष विपक्ष का सत्ता पक्ष का विभाग नहीं होता, मैं विधायक हूँ और उस अधिकार से मैंने मांग किया था, लेकिन स्पीकर से नहीं बोलने दिया उन्होंने, लास्ट तक नहीं बोलने दिया। मैं चुप बैठा रहा। जो कार्य स्थगन पढ़िएगा, मेरा इतनी डिमांड था कि कम से कम पढ़ लीजिए आप। उन्होंने नहीं पढ़ा है। बाबा साहब के इस संविधान का अनादर वो लगातार कर रहे हैं और बराबर कर रहे हैं और उसको उपयोग का केंद्र बना रहे हैं विधानसभा। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप दलित से आते हैं इस वजह से? मानसिकता दिखलाता है। नहीं तो 4 दिनों में उन्होंने सबका कार्य स्थगन पढ़ा। अमर भावरी ने पहली बार एक कार्य स्थगन लेकर के आया। क्यों नहीं पढ़ा आपने? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने क्यों नहीं पढ़ा? बताएंगे ना कि संविधान में नहीं पढ़ना है। आप बोलते ना कि नहीं, हमने अमान्य कर दिया, नहीं पढ़ सकते हैं, हम ग्रहण नहीं कर सकते। आपने तो नोटिस तक नहीं किया, आपने उसको खारिज कर दिया।
मैंने कल के लाठीचार्ज पर, जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को नमाज पढ़ने के लिए नियोजन नीति पे जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज किया गया, हमारी महिलाओं को मारा गया, हमारे नेता को जान से मारने की कोशिश की गई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का हाथ तोड़ दिया गया, मैंने उस सारे विषयों को लेकर के कार्यस्थगन लाए थे चर्चा के लिए, न्यायिक जांच के लिए। ये आप न्यायिक जांच करिए। इस सरकार ने, इस सदन ने बहुत हतोत्साहित किया है, मनोबल को बहुत तोड़ा है। मैं भी 5 बार पिछले साल मंत्री के पद पर था, कभी इस तरह का बात हम लोगों ने नहीं देखा। आसन कभी इस तरह से व्यवहार नहीं करता है, जिस तरह से पक्षपाती व्यवहार इन्होंने किया है वो बहुत ही दुखद है और बाबा साहेब के सपनों को तोड़ने वाला है, उनके अधिकार को तोड़ने वाला है और इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। ये भावना की आंसू है, अमर बावरी कमजोर नहीं है। आंसू दिख रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि अमर बावरी कमजोर है। इस लड़ाई को बाबा साहेब के, अम्बेडकर जी के नाम पर हम लोग लड़ेंगे और अपने हक अधिकार को लेंगे। बाबा साहेब के कारण आज हम लोग इस विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर आप यदि नहीं लड़ने दिए, हमें नहीं बोलने दिए तो हम चुप रहने वाले नहीं है, इसको लड़ेंगे, इसको आगे लेकर के जाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ, हमें लगता है कि वो सारे ढोंग है, वो सारी चीजें केवल सिंपैथी लेने के लिए है। मानसून सत्र से उनके लिए कुछ निकला या फिर अभी और उन्हें धरना प्रदर्शन और लाठीचार्ज जैसे चीज़ों पर अभी भी उन लोगों को आंदोलन करना ही पड़ेगा? भाई यहाँ से कोई विधानसभा हाथ में नौकरी देके किसी को नहीं भेजता है, यहाँ नीतियाँ तय होती है। आपने देखा होगा कि जो नियोजन नीति बनी थी उसमें अगर खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये मेरा पहला कदम है कि भाई हम झारखंडी लोगों को काम देना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं, ये मेरा पहला कदम है और कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों को हम आगे आके जोड़ेंगे। तो ये एक निर्णय है, ये नौजवानों को। और आपने देखा होगा कि इसमें पहली बार इस विधानसभा में निजी क्षेत्र, निजी कंपनियों में 75% स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना, ये अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय है। तो ये तो नौजवानों के लिए ही था, इसीलिए पहले आपको नजरिया बदलना होगा। नौजवानों को यहाँ से सीधे हाथ में नौकरी देके नहीं भेजा जा सकता, उनके लिए नीतियाँ बनती है, उस दिशा में कदम बढ़ा है। जो आप लोग तैयार कर रहे हैं तकरीबन अभी भी मतलब कितना समय अभी लगेगा कि युवा जैसे सवाल करते हैं कि अभी भी हम बैठे हुए हैं, अभी भी वहाँ पर धरना स्थल पर लोग बैठे हैं कि आखिर और कितना वो बैठता रहेगा, वो बैठता रहेगा, आप उसको समाप्त नहीं कर सकते, वो जीरो नहीं हो सकता कभी। लेकिन सरकार प्रयास कर रही है, उसका रिजल्ट आएगा। अगर यूं ही आप बहाली कर देंगे पिछली सरकार की तरह तो 100 में से 99 लोग फिर उत्तर प्रदेश और बिहार का धमक दे देगा। यहाँ हम चाहते हैं कि 100 में से 99 लोग झारखंडी नौजवान हो। उसके लिए तो आपको कुछ रचना, कुछ चक्रव्यूह, कुछ नीतियाँ, कुछ निर्णय, उसमें बदलाव करना होगा। उसी क्या ये पहल है जो आपने इस बार देखा। तो वहीं आपको हमने सुनाया प्रदीप यादव जी को, पौड़ियाहाट से विधायक हैं, सत्ता पक्ष से हैं। आपने उनकी बातों को सुना कि उन्होंने कहा कि बेरोजगारों और युवाओं का काम ही है धरना प्रदर्शन करना, आंदोलन करना। वो कुछ आज नई बात नहीं है, आगे भी शुरू भी पहले भी होती थी, आज भी होती हैं और आगे भी होती रहेंगी। तो उनका काम ही है धरना देना। तो आप बेरोजगार और युवा समझ जाइए कि आपके विधायक और नेता आपके लिए कितना अग्रसर हैं और आपकी बातों को कितना सदन तक पहुँचाते हैं। ये सरकार जिस प्रकार से चल रही है, क्या लगता है मांगे पूरी होगी, रोजगार नियुक्ति वर्ष होगा या फिर ये वर्ष भी ऐसे ही खाली पड़ा था? देखिए, ये सरकार सत्ता में आने के लिए जनता के बीच में घोषणा कर दी कि हमारी सरकार बनेगी, राष्ट्रीय मानक के आधार पर पिछड़ा वर्ग को हम आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। जो झारखंड में बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार की व्यवस्था करेंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे। लेकिन ये तमाम जो इनका घोषणा था, उन घोषणाओं को ये भूल चुके हैं और ये नियोजन नीति बनाने के दिशा में, स्थानीय नीति बनाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। अभी हाउस में ही कल इन्होंने घोषणा किया है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जो 40,000 से नीचे वेतन वाले हैं वो सब स्थानीय को भरा जाएगा। मैं तो इनसे आग्रह कर रहा हूं कि आप ये काम करें, इसके लिए हम लोग शुभकामना देंगे आपको कि स्थानीय युवाओं को रोजगार की व्यवस्था करें। 40,000 से नीचे वाले नौकरी वो स्थानीय युवा को देने की बात इन्होंने कल कहा है, तो हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन उसको अमली जामा आप पहनाएं, उसको आप जो है कार्य रूप में ला करके दिखाएं कि हमने झारखंड के युवाओं को नौकरी देने का काम।
हफ्ते भर से लगभग इस तरीके से विपक्ष ने आचरण किया है, ये तो विधानसभा अध्यक्ष का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि सभी माननीय विधायकों का बच्चा मान सम्मान रखा। और जिस तरीके से ये सामाजिक उपद्रव करने का प्रयास कर रहे थे, जिसको पूरे सदन के साथ जलाने को देखा। आप लोगों के माध्यम से सही गलत जो भी सामने आया सब लोगों ने देखा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये सदन है और ये सदन राज का सर्वोच्च मंदिर है सबके लिए, हिंदू मुसलमान गरीब सब लोग, ना कि ये गुल्ली डंडा का मैदान है कि जब हम नहीं सके जब हम नहीं जीते तो भावनात्मक कार्ड खेल कर लोगों को बनाने का प्रयास, जनता को बनाने का प्रयास। आप लोग गांव देहात या घर द्वार के छोटे बच्चे को देखते हैं, वो नहीं सकता है खेल खराब, कोई बॉल लेके भाग जाएगा, डंडा लेके नहीं तो रोने लगे, नहीं ये काम ठीक नहीं, रूठ जाएगा। बावरी जी भी रोके गए सर हाउस पर, समझिए। तो पिछले 5 दिनों से हम लगातार विधानसभा में मौजूद हैं, सत्र को कवर कर रहे हैं। आपको हमने पिछले 4-5 दिनों का जो है वो खबर आप लोगों तक दिखलाया। हमारे पेज से और हमारे YouTube पेज से या हो फेसबुक पेज में जितने भी फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर जुड़े हैं, सभी को हमने इस खबर से अवगत कराया कि सत्र में क्या कुछ चल रहा है। और आज आखिरी दिन विधानसभा सत्र का, मानसून सत्र था झारखंड का, जो कि आज आखिरी दिन था। और इस दिन भी आखिरकार निकल कर सामने यही आता है कि इस वर्ष भी युवा जो है वो बेरोजगार ही रहेंगे। हालांकि हेमंत सोरेन ने यह निर्णय लिया था कि 2021 जो है वो कहीं ना कहीं नियुक्ति का वर्ष होगा, लेकिन नियुक्तियां कहीं अभी तक भी दिखाई नहीं दी है। इस सवाल पर सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा है कि ये जो वित्तीय वर्ष होता है वो मार्च-अप्रैल तक चलता है। तो अभी भी उम्मीद आप रख सकते हैं, आप झारखंड के युवा हैं, आप सड़कों पर अभी भी मार्च-अप्रैल तक धरना पर बैठ सकते हैं। आपको बैठना है, आपका काम यही है। सबसे पहले आप फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद परीक्षा निकालिए, परीक्षा निकलने के बाद उसके बाद आपका जब लिस्ट में नाम आता है तो फिर आप कोर्ट जाइए, कोर्ट जाने के बाद फिर आप डंडे खाइए, लाठी खाइए, और फिर फाइल जब आपको कोर्ट भी जब आपको स्वीकृति दे देती है आपकी नियुक्ति को लेकर, उसके बाद फाइलें जो होती हैं इस विभाग से उस विभाग पर लटकती चली जाती है। और ऐसे में आप डंडे और लाठी खाते रहते हैं। जेपीएससी का मामला हो, आपने देखा कि एक भी जेपीएससी अभी तक सफल परीक्षा नहीं करा पाई है। हमेशा जब भी जेपीएससी होती है कोई ना कोई विवाद में वो घिर जाती है और मामला कोर्ट में लंबित हो जाता है। ऐसे में जब हम और आप अपने क्षेत्र में जब चुनाव आते हैं, तब नेता जब आपके घर पर पहुंचते हैं तो आपसे कहते हैं कि हम आपकी बातों को उठाएंगे, रोजगार दिलाएंगे, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करेंगे, स्वास्थ्य की अच्छा व्यवस्था करेंगे। और स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था आपने कोरोना काल में देख ही लिया होगा कि किस प्रकार की व्यवस्था जो थी वो आप लोगों को मिली। ऑक्सीजन की कमी से केंद्र ने कहा किसी की भी मौतें नहीं हुई पूरे देश भर में। तो उस वक्त झारखंड से कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री जो थे, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा था कि झारखंड में कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की मौत हुई। हालांकि वो उनका बयान था, लेकिन जब सदन की बारी आई तो सदन में साफ तौर पर सरकार भी पलट गई।
सरकार ने साफ तौर पर यह दिखला दिया कि झारखंड में भी ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। तो ये सारा कुछ जो चर्चाएं थी वो सदन के अंदर हुई। जब सदन चलने को थी उस वक्त झारखंड सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है जिसमें नमाज को लेकर एक कमरा अलॉट किया जाता है। वो मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है, इतना विशाल मुद्दा होता है। हालांकि यह देश और विदेशों में यह मुद्दा चर्चा में आ जाता है। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए एक विशेष कमरा अलॉट किया गया। बीजेपी भी कम नहीं थी, उन्होंने इस मुद्दे को भुनाने के लिए लगातार 5 दिन अलग अलग रूप में कभी ढोल झाल और मजीरा के साथ पहुँचे, कभी भगवा गमछा के साथ, कभी धोती कुर्ते में पहुँचे, तो कभी अलग अलग काले पट्टे लगाकर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए यहाँ पहुँचे। आपने विधानसभा में देखा होगा कि एक और जहाँ नमाज पढ़ने की बात हो रही है और दूसरी ओर यहाँ पर भजन और कीर्तन चल रहे हैं। हालांकि राज्य में मंदिरें अभी भी बंद हैं, लेकिन विधानसभा में मंदिर खुली हुई है। लोकतंत्र में, संविधान में अगर संविधान को देखा जाए तो कहीं से भी यह उचित नहीं है किसी भी विशेष धर्म के लिए यहाँ पर आप किसी भी आप धार्मिक कार्य करें। हालांकि सरकार से कुछ गलतियां जरूर हुई हैं, इसको सुधारने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई। आखिरी दिन एक कमेटी बनाई गई और उस पर निर्णय लिया जाएगा। वो तो खैर देखने वाली बात होगी कि कमेटी क्या निर्णय लेती है। लेकिन युवा वर्ग की अगर मैं बात करूँ, युवा बेरोजगार आखिर फिर से वहीं पर है। हालांकि हम लोग ने लगातार कोशिश किया, 5 दिन में हम सभी ने, हमारी टीम ने कोशिश की कि हम रोजगार के मुद्दे पर ही सरकार को घेरें। तो हालांकि सरकार भी सुस्त नज़र आई। कहीं से भी किसी जो पॉजिटिव प्रतिक्रिया होती है, सकारात्मक प्रतिक्रिया किसी भी सरकार के जो लोग थे उनसे कहीं भी नहीं मिली। जो अभी भी धरना पर बैठे हैं छात्र, युवा वर्ग, बेरोजगार, उन लोगों से भी मैंने बात की, उनकी बातों को यहाँ तक लाया। हम लोगों ने उनसे जुड़े सवाल किया तो साफ तौर पर किया गया कि उनकी बातों को ध्यान में रखा गया है, आगे हम लोग इन पर कार्य करेंगे। तो आगे कब कार्य करेंगे? आखिर होने को 2 साल हो चुके हैं लगभग, हेमंत सरकार को सत्ता में आए तकरीबन 2 वर्ष होने को है, और ऐसे में अब भी युवा वर्ग और जो बेरोजगार हैं वो सड़क पर अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले 3 सालों में झारखंड के युवा और बेरोजगार यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर फिर से धरना पर ही बैठेंगे या फिर उन्हें कहीं ना कहीं रोजगार दिया जाएगा। ये तो खैर देखने वाली बात होगी। पल पल और ब्रेकिंग खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो और लाइक करना ना भूलें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।